तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि स्लोप निकालना। ठीक है, जैसे कोई भी कर्व दिया हो या कोई भी फंक्शन दिया हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, चाहे अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, मतलब कोई भी फंक्शन हो उसका क्या किया जाता है, स्लोप निकाला जाता है। अब स्लोप निकालने के लिए एक चीज हम लोग पढ़े हुए हैं, जैसे मान लो dB अपॉन dt पढ़ा है ना, फिजिक्स में पढ़ा है dB अपॉन dt। वेलोसिटी अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं ना। उसके बाद देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो क्वेश्चन दिया जाता है कि x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t, इस तरह से लिखा रहता है। बोलता है कि बताइए कि इसकी वेलोसिटी क्या है। जैसे क्वेश्चन दिया जाता है कि x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है, तो बोलता है आफ्टर 2 सेकेंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ, ये क्या दिया गया है, ए डिस्टेंस दिया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला कि 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो क्या करते हैं इस कंडीशन में, डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं मतलब एक तरह से स्लोप निकालते हैं। भाई हमको क्या दिया, डिस्टेंस दे दिया, और हमको क्या दे दिया, टाइम दे दिया, है ना। तो उससे जो स्लोप निकालेंगे वही क्या होगा, वेलोसिटी। समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन का काम होता है, मेन काम होता है स्लोप निकालना या ग्रेडियंट निकालना। ठीक है, और स्लोप क्या होता है, जैसे यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स लेते हैं तो x इक्वल टू टी, यानी ये कह सकते हो कि एफ एक्स इक्वल टू, यानी x इक्वल टू एफ टी बोल सकते हो, यानी x जो है t का फंक्शन है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो dx अपॉन dt मिलेगा, है ना। उसको क्या बोलोगे, वेलोसिटी। जब t की वैल्यू रख दोगे तो क्या बोलोगे, वेलोसिटी। बट अगर मान लो y इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, जब उसको डिफरेंशिएट बोलेंगे, है ना, डिफरेंशिएट करेंगे तो वो भी क्या देगा, स्लोप देगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वही तो स्लोप है। समझ गए कि नहीं। उसके बाद पढ़ा होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, किसी इंस्टेंट या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है। जैसे मान लो कि अभी 10 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चला, ठीक है, 2 सेकंड के बाद 12 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से हो गया स्पीड, 3 सेकंड के बाद 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हो गया। यानी कि अगर बोलें कि 3 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी तो बता दोगे तुरंत 15, है ना। शुरुआत में भले 10 थी, फिर 12 थी, फिर 15, बट उसी इंस्टेंट पे, उसी पॉइंट पे अगर पूछ लेते हैं तो क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी डेल्टा टी टेंड्स टू 0, है ना। तो वहां पे क्या होगा, टी टेंड्स टू 3, यानी आफ्टर 3 सेकंड वेलोसिटी क्या होगी। अब यहां पे क्या होगा, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, है ना, दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। मतलब ये हो गया कि किसी इंस्टेंट पे अगर हम लोग स्लोप निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। यानी कुल मिलाकर डिफरेंशिएशन का कंक्लूजन यही निकला कि किसी चीज का स्लोप निकालना या ग्रेडियंट निकालना, यही होता है डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे देखो तरह तरह के फंक्शंस होंगे, है ना, और सबको निकालने के लिए डिफरेंशिएबिलिटी में एक चीज पढ़ाया गया है, एक फार्मूला बताया गया था, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस, ऐसा था, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, यही तो था। ठीक है, तो बस उसी का इस्तेमाल करेंगे। एक दो फार्मूले में डिराइव करवाया था पहले भी, एक दो आज फिर करवाऊंगा, ठीक है, और बाकी कुछ ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा, और 2-4-10 क्वेश्चन करा दूंगा, बस फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और बाकी एक चीज और इसमें बताया था वो भी इसमें कराता चलूंगा। हर एक क्वेश्चन को एक ही तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन समझ गए क्या होता है, किसी भी चीज का स्लोप निकालना या ग्रेडियंट निकालना होता है डिफरेंशिएशन। कुल मिला के कहने का मतलब ये हो गया। तो जैसे मान लेते हैं, अब इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। जैसे बोल दिया, डिस्टेंस दे दिया, फिजिक्स का क्वेश्चन है, टी सेकंड के बाद पूछा है कि वेलोसिटी क्या होगी, तो क्या करोगे, dx अपॉन dt, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मान लो अभी डिफरेंशिएशन थोड़ा सा आता है ना, तो dx अपॉन dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2t प्लस 2 इंटू 1, है ना। अब t इक्वल टू कितने पे बोला है, तो यहाँ पे हो जाएगा t इक्वल टू 2 रख देंगे, तो यह हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6। अब यहाँ पे देखो ये dx अपॉन dt है, दिस इज वेलोसिटी, यानी मीटर पर सेकेंड, यानी 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा आंसर। तो फिजिक्स में भी ऐसा आता है, कभी कभी वेलोसिटी दे देगा, बोलेगा कि इतने सेकंड के बाद इसका एक्सीलरेशन बताइए। ठीक है, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे टी के रिस्पेक्ट में,
तो v अपॉन टी बन जाएगा, यानी एक्सेलरेशन बन जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग फिजिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो किसी भी चीज को अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको जनरल फार्मूला जो है डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ाया जा चुका है। क्या होता है? एफ डैश एक्स बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होता है? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच और लिमिट एच टेंड्स टू 0। इसको पहले नोट कर लो। ठीक है, लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का निकाल रहे हैं। एक का मैं बताता हूं, बाकी आप लोग करिएगा। ठीक है, y इक्वल टू क्या है? कोसेक x। इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो y का मतलब क्या होता है? एफ एक्स इक्वल टू है कोसेक x। तो एफ एक्स प्लस एच कितना होगा? कोसेक x प्लस एच होगा। इतना बात सही है? अब देखो यहां पे क्या होने वाला है। अब हम लोग एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं ना। ये क्या होता है? एफ एक्स प्लस एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है? कोसेक एक्स प्लस एच। तो यहां पे रखेंगे कोसेक एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू हो गई कोसेक एक्स अपॉन एच। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल वाला यही रूल होता है। ठीक है, इसी से सारे डिफरेंशिएशन आते हैं। कोई भी डिफरेंशिएशन का फार्मूला हो, इससे प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। कोसेक एक्स को क्या बोलेंगे? 1 अपॉन साइन एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन में एच टेंड्स टू 0। यहां पे देखो ये एलसीएम हो जाएगा कि नहीं? साइन एक्स प्लस एच, और एलसीएम होगा तो नीचे ही लिखा जाएगा ना। तो मैं देखो एक साथ लिख रहा हूं, साइन एक्स प्लस एच। ठीक है, अब इसका देखो यहां मल्टीप्लाई होगा, इसका यहां मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच। साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे यहां पे। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? अगर सी माइनस डी है तो कॉस पहले आएगा। ठीक है, फार्मूला भी नहीं याद है। देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये सब फार्मूले इस्तेमाल होंगे। तो यहां पे साइन सी माइनस साइन डी इस्तेमाल हो रहा है, तो हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, यही होता है फार्मूला। अब लगा दिया, देखो 2 कॉस सी प्लस डी, इन दोनों को प्लस करोगे तो x प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी। तो c हो गया x माइनस d कितना हो गया? x प्लस एच अपॉन 2। नीचे आ गया h साइन x प्लस एच। ठीक है, अब देखो ये हो गया 2x प्लस एच अपॉन 2, है ना। चलो इधर लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 cos 2x प्लस एच अपॉन 2 इंटू, देखो यहां से x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? माइनस एच अपॉन 2 बचेगा, है ना। तो हो जाएगा साइन माइनस एच अपॉन 2। ठीक है, नीचे आ गया h साइन एक्स प्लस एच। 0 नहीं आएगा भाई। अब देखो अब क्या करोगे, ध्यान से समझ लो। यहां देखो साइन थीटा अपॉन थीटा एक फार्मूला होता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, हाँ साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, लिमिट में पड़ा हुआ है ना। तो यहां देखो साइन थीटा के जगह पे माइनस एच अपॉन 2 है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, यहां पे देखो माइनस किया तो यहां भी माइनस कर लिया, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इस 2 को ऐसे बनाया तो यहां भी एक 2 से डिवाइड कर दिया। तो देखो माइनस एच अपॉन 2 यहां भी हो गया, माइनस एच अपॉन 2 यहां भी हो गया, तो हो गया साइन थीटा अपॉन थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अब देखो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, अच्छा h की वैल्यू अब सीधे रख देते हैं ना। हाँ, तो देखो यहां से 2 से 2 कट गया, बच गया क्या? माइनस cos h की जगह पे 0 करेंगे तो 2x अपॉन 2 क्या मिलेगा? cos x हो जाएगा। ये वैल्यू पूरी 1 हो चुकी है। नीचे क्या मिला? साइन x इंटू साइन x, क्योंकि h 0 हो जाएगा ना। तो अब देखो cos अपॉन साइन क्या होता है? cot, तो cot x, और 1 अपॉन साइन क्या होता है? cosec। तो फार्मूला हो गया d अपॉन dx ऑफ cosec x इक्वल टू माइनस cot x इंटू cosec x। तो ये फार्मूला हो गया। तो कोई भी डिफरेंशिएशन हो इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल वाले फार्मूले से। कभी कभी क्वेश्चन देगा, बोलेगा फर्स्ट प्रिंसिपल से,
इसका डिफरेंशिएट करके निकालिए, एफ डैश एक्स निकालिए, तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और पूरा निकालेंगे। उसके लिए फार्मूला सारा याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है? इसको नोट करिए, उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जितने फार्मूले हैं सब उसको लिखवा देते हैं। डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, दूसरा डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तीसरा डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, चौथा डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, फिफ्थ डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। अभी हम लोग इसको प्रूव भी किए थे, ठीक है। अब इसका इनवर्स वाला भी इसी के साथ लिख लेंगे सभी लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दोनों हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, फटाफट लिखते भी चलो, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फोर्थ डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। 6-12 फार्मूले हैं, इनको याद रखना है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है। अगर साइन का प्लस में है तो कॉस का बस माइनस में हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो ए प्लस में है तो माइनस में है, और इस तरह से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन, ठीक है। साइन का कॉस तो कॉस का माइनस साइन, फिर उसके बाद टेन का सेक स्क्वायर एक्स। ये चीज याद रखो, टेन का रिलेशन हमेशा सेक के साथ होता है, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो एक प्लस चल रहा है तो दूसरा माइनस है, ठीक है। सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्योंकि सेक और टेन ही रहेंगे जब भी रहेंगे तो, ठीक है। कोसेक का माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स, क्योंकि देखो सेक का रिलेशन एक चीज पढ़े हुए हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स पढ़े हो, तो देखो टेन का सेक के साथ रिलेशन है कि नहीं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स फार्मूला पढ़ा है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, यानी कॉट का रिलेशन कोसेक के साथ, टेन का रिलेशन सेक के साथ। दो फार्मूले हैं, इसको भी दिमाग में रखो, इसी से तो हम लोग सोचते हैं, जो पहले पढ़े हैं इन्हीं सबसे तो सोचते हैं, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये दोनों भी साइड में लिख लेना, इन दोनों के हिसाब से तो पढ़ते हैं। तो एक चीज देखो, यहाँ पे जो टेन है उसके साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो देखो टेन वाले में प्लस आता है, इसीलिए अभी हम ये भी लिखेंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स जगह पे टेन लेट करते हैं। कीप इन माइंड, मैंने कुछ बताया था, ठीक है, कि माइंड में कैसे रखते हैं, कहीं पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो समझ जाओ एक्स जगह पे या तो टेन लेना है या तो कॉट लेना है, क्योंकि देखो इसी में प्लस आता है, टेन और कॉट में ही प्लस आता है। तो अगर कहीं पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो एक्स की वैल्यू टेन होगी या तो कॉट होगी, ठीक है। हाँ, अब देखो मतलब एक चीज यहां से समझ में आ गई कि 1 प्लस अगर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या ले सकते हैं, टेन थीटा या तो कॉट थीटा। इतना बात समझ में आई, ये मतलब यही मेमोरी में रखने वाली चीजें यही सब है। अब देखो दूसरी चीज क्या बनने वाली है, हम लोग एक पढ़े हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स पढ़े हैं, फिर उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी इन दोनों से देखो क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं पे भी हो, ठीक है, तो एक्स की जगह पे या तो क्या लेंगे साइन थीटा या तो क्या लेंगे कॉस थीटा। बात समझ आ रही, कहीं पे भी अगर दिख जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो समझ जाना कि एक्स की जगह पे साइन थीटा लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अगर एक्स की जगह पे कॉस थीटा लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू
साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ऐसा करते हैं, अगर कहीं पे भी हमको ऐसा दिख जाए तो ए वैल्यू लेते हैं, कहीं पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो हमको ए वैल्यू लिखना है। ठीक है, ये रूट में भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे भी हो सकता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, बिना रूट का भी हो सकता है और रूट का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू यही लेना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि बच्चे देखो सोचते यही है क्या लेट करें, सबसे बड़ी आफत तो यही होती, माने क्या, तो यही सब चीजें हैं, इसी को देख के करना है। अब देखो तीसरी चीज और क्या आ जाती है यहाँ पे, इधर का नोट करो, यही सब तो कमाल की चीजें हैं, कमाल की चीजें यही सब हैं, फार्मूले तो सब लोग लिखे हैं हर जगह, और ऐसे मैंने पढ़ाया भी है शायद पहले, हाँ, बताए हैं, बट सबके लिए है। और आज थोड़ा और बारीकी से बता रहे हैं कि देखो ये फार्मूले के हिसाब से ही सोचा जाता है कि कैसे वैल्यू रिलेट करते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, वी नो दैट, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इससे मतलब हमें एक चीजें समझ में आ रही है कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो या एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो, इस तरह से, तो हम लोग एक्स जगह पे या तो सेक लेंगे या तो कोसेक लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही, क्योंकि देखो सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर होता है, तो अगर ए पहले है तो इसका मतलब सेक और कोसेक ही लेंगे, ये कंफर्म है। अगर ये बाद में होता 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो साइन और कॉस लेते, और प्लस में होता है तो tan और कॉट लेते हैं, बस यही कॉन्सेप्ट है मेन, समझ में आ रहा है, नोट करते चलो। ये सब मैं कैसे बता रहा हूं, फार्मूले से, फार्मूला ये सब मैंने पहले पढ़ा हुआ है, तो उससे हम लोग ये सब डिसाइड कर रहे हैं कि क्या वैल्यू लेते हैं क्या नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब कुछ क्वेश्चंस कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। वायरल होने के लिए कुछ भी कर देते हैं, सब कुछ भी कर देते हैं वायरल होने के लिए, कुछ भी, मतलब पूरी हद पार कर देंगे, बस वायरल हो जाएंगे। क्योंकि उसके बाद यार दुनिया देखो केवल बुरा उसी को मानता है जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा होता है ना उसको कोई बुरा नहीं मानता, क्योंकि उसके सामने उसकी औकात नहीं होती सामने आके बोल सके, और जो सामने आके ना बोले वो बेकार है। ठीक है, पीठ पीछे तो सब सबकी बुराई करते हैं, भगवान की बुराई करते हैं पीठ पीछे, मानते हो कि नहीं? पीठ पीछे जो है लोग भगवान की बुराई करते हैं। अगर किसी ने मन्नत मांगी उसकी पूरी हो गई तब तो अच्छी बात है, वहां पे जाएगा, उसको वहां पे मान लो कि 5 किलो लड्डू माना था तो वो क्या करेगा, 10 किलो भी वहां पे चढ़ा देगा। बट अगर मान लो जिसने मन्नत मानी उसने 5 किलो लड्डू नहीं, उसने बोला कि जो है 5 लाख रुपए का सोना वगैरह का कुछ बनवा के वो करवा देंगे, है ना, फिर भी उसका पूरा नहीं हुआ, अब सोचो वो कितना बुरा मानेगा। तो लोग बुराई तो भगवान की भी करते हैं, तुम तो इंसान हो, है कि नहीं, तो इंसान की बुराई तो होने ही वाली है, ये कंफर्म है। हर आदमी को खुश नहीं रख सकता, इतने लोग हैं, सबको खुश रखा जा सकता है क्या, भगवान सबको खुश रख सकता है क्या? अगर सबकी मन्नतें पूरी हो जाएं भगवान के कहने पे तो सोचो फिर काम करने की जरूरत ही किसको है? भाई कहेगा हे भगवान मैंने मन्नत आज मान लिया, आज मुझे 10 लाख रुपए कल मिल जाते तो मेरा काम हो जाता। भगवान ने कहा ले बेटा ले 10 लाख है? तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो फिर आगे कुछ करेगा? जब आगे कुछ करेगा ही नहीं तो फिर क्या होगा, सोचो सब बेकार हो जाएगा ना। तो बुराई तो भगवान की भी होती है, तो अपने बुराई से किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, किसी को उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी बुराई करता है बस ये समझ लो बुराई उसी की होती है जो आगे बढ़ता है, मानते हो कि नहीं? केवल बुराई उसी की होती है जो आगे बढ़ता है, क्योंकि जो बुराई करता है वो हमेशा उससे पीछे होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, जो बुराई उसी की करता है जो उससे पीछे होता है, और जो बुराई करता है वो हमेशा पीछे ही रहता है, और जो बुराई को सुन करके इग्नोर करता है वो हमेशा आगे जाता है। कहता है आज अभी 2 बातें बुराई में बोले हो क्योंकि मुझसे जलते हो, ठीक है, अभी मैं और आगे जाऊंगा तो कल 4 बातें बोलोगे, और मैं उस दिन का वेट करूंगा जब मेरे लिए तुम 10 बातें दूसरे से बुरा बोलो कि उसका पैसा मारा फिर आगे बढ़ गया। कोई बात नहीं, उसके लिए भी तो दिमाग चाहिए ना। लोग जैसे फ्रॉड करते हैं ना, इसका पैसा उसका पैसा, एटीएम से चोरी कर लिए या ऑनलाइन चोरी कर लिए, शॉपिंग कर लिए। अरे भाई क्यों इस्तेमाल करते हो जब नहीं आता तुम्हें, है कि नहीं? एटीएम का इस्तेमाल करने नहीं आता, ऑनलाइन साइट पे कैसे काम करते तुम्हें नहीं आता, तो क्यों इस्तेमाल करते हो? उसमें गवर्नमेंट चोर थोड़ी है। और जो कर रहा है उसने पढ़ाई लिखाई की होगी ना, वो क्रैक कर रहा है ना, इतना बड़ा सिस्टम बनाया हुआ है कि मतलब वो तुमसे तुम्हारा पैसा ले रहा है, तुम्हारे सामने आंखों के सामने ले रहा है, तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो।
सोचो कितना मेहनत किया होगा बेचारा उस चीज को पाने के लिए, तो उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट वो लेगा ही लेगा। ठीक है, तो वो भी एक उसका कला है। ठीक है, अब उस कला में तुम फंस रहे हो तो इसका मतलब तुम बेवकूफ हो। अगर तुम्हें नहीं आता तो इस्तेमाल मत करो। अगर लोग कहते हैं ना गवर्नमेंट खराब है, गवर्नमेंट थोड़ी चोरी कर रही है, वो तो डिजिटल बना रही है। अब उसको क्या पता कि यहाँ डिजिटल बनने वाले लोग ही नहीं है, एटीएम दे रहे हो, इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है, कुछ भी कर ले रहा है, ये सब चीजें। तो आगे बढ़ो, सोचो कि लोग तुम्हारी बुराई करें, बस। जैसे तुम बस केवल अपना एग्जाम्पल लो। अपना एग्जाम्पल का मतलब तुम ये कहो कि पेपर देने बैठते हो, कुछ लोग क्या करते हैं कि बगल वाले से मतलब बोलो बताओ देखो आ रहा है कि नहीं, बोलते हैं कि नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर तुम बता देते हो अच्छे हो, अगर तुम नहीं बताए, इसने मुझे बताया नहीं था होता है कि नहीं, बहुत बेकार लगता है। बट ये सोचो कि मान लो पेपर का वो 15 मिनट बचा हुआ है, जो बच्चा नहीं बता रहा है उसके 20 नंबर के क्वेश्चन छूटे हुए हैं। अगर तुम्हारा बताने के चक्कर में अगर अपना 20 नंबर गवा देता है तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई है दुनिया में। मगर बच्चे होते क्या है, जो हाई स्कूल इंटर के होते हैं, भावनाओं में चले जाते हैं। ठीक, भावनाएं समझते हो ना, भावनाओं में क्या यार मेरा दोस्त है कि नहीं, उसको बताना चाहिए, उस चक्कर में अपना नुकसान कर जाते हैं। बट ये बिल्कुल गलत है, ये सब चीजें नहीं है। दोस्त अगर दोस्त होता, तुम्हारा नंबर जब ज्यादा आ जाता है तो उसको तकलीफ क्या होती है, सही बात है कि नहीं। तुम्ही से पूछेगा, तुम्ही से सब कुछ करेगा, तुम्हारा नंबर अगर उससे ज्यादा आ गया तो सबसे ज्यादा तकलीफ उसी को होगी, मानते हो कि नहीं। जो तुम्हारा सबसे गहरा दोस्त होगा उसी को तकलीफ होगी। तो ये चीज ध्यान रखो कि केवल अपना करते जाओ, मतलब कुछ भी करो अपना नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर तुम बताते भी हो तो वो क्षमता रखो कि तुम्हारा नुकसान नहीं होना चाहिए, बस। ठीक है, तो यही समाज है, बस ऐसा ही चलता है सब। तो बुराई होनी है, बुराई जिस दिन होने लगे तो समझ जाना तुम आगे बढ़ रहे हो, समझ गए, यही सिस्टम है। क्योंकि बहुत हम लोग भी बहुत झेले हैं, ये सब होता है, लोग करते हैं। जैसे देखते हैं उसके पास पैसा आ गया तो कहते हैं बस नंबर 2 करता होगा, है कि नहीं। किसी घर में अचानक कुछ आने लगता है, बस इधर उधर का फ्लर्टगिरी वाला होगा। अरे यार उसके लिए दिमाग चाहिए ना, तुम ही लगा लो, कर लो, सही बात है कि नहीं चलो छोड़ो, कहाँ घुस गए हैं। ये हो गया। देखो सबसे पहली चीज ये समझ गए कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या लेट करोगे सुरभि, अरे 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं पे लिखा हो, चाहे रूट के अंदर चाहे रूट के बाहर, तो क्या लेट करोगी, x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ सोचो, 1 माइनस साइन, कुछ फार्मूला पढ़ा है मैंने अभी, साइन थीटा या कॉस थीटा, क्योंकि पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि जब लेट करेंगे तो मतलब उसकी जगह पे रखेंगे, जब रखेंगे तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए ना, तभी तो उसको लेट कर रहे हैं। तो ऐसे सोचोगे कि लेट करेंगे तो कुछ मिलेगा कि नहीं। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या रखोगे, टेन और कॉट। ठीक है, और उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तब सेक को सेक। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होगा, अगला पॉइंट कि अगर मान लिया 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक्स की जगह पे cos 2 थीटा रखेंगे। अगर 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है तो एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, cos 2 थीटा। ठीक है, हमेशा। और cos 2 थीटा लिखने के बाद cos का ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे कि 1 कैंसिल हो जाए। हाँ, ये रूट के अंदर भी हो सकता है और बिना रूट का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमेशा रखेंगे cos 2 थीटा और फिर cos 2 थीटा का ऐसा फार्मूला लगाएंगे कि 1 कैंसिल हो जाता है। या तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लगेगा या तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगेगा। ठीक है, ऐसा फार्मूला लगाएंगे कि 1 कैंसिल हो जाए। ये चीज क्लियर। अब उसके बाद देखो अगला पॉइंट, अगर अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा लिखा है, ठीक है, तो क्या करोगे, 1 के जगह पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 के जगह पे रखेंगे और साइन थीटा के जगह पे लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बात समझ रहे हो। अब देखो इससे रिजल्ट क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। रूट में से एक बाहर आ जाएगा तो साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। ये बात समझ में आई।
अगर इसी तरह से इसको अगर हम देखें 1 माइनस अगर साइन थीटा लिखा हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2, सेम टू सेम। ये करना होता है हर एक क्वेश्चन में, कभी भी ऐसा दिख जाए तो यही करना है, ठीक है। बहुत कमाल की चीजें बता रहे हैं, है ना, क्योंकि यही सब परेशान करता है। आगे को फिर बताते हैं, अभी तो फार्मूले से देखो कहां से कहां पहुंच गए। चलो अभी फार्मूले भी होते हैं। 1 इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 नहीं लिख सकते? एंगल सेम होना चाहिए बस। एक और कॉमन चीज हाई स्कूल में पढ़ी थी कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर आ जाता था, है ना, तो क्या करते हैं, इसको tan वाला फार्मूला बनाते हैं, ठीक है। tan वाले के लिए क्या करते हैं, सबको cos से डिवाइड करते हैं। तो सबको देखो cos से डिवाइड करेंगे तो sin अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan। यहां पे cos से डिवाइड करेंगे तो 1 cos से कर रहे हैं ना, यहां पे क्या हो जाएगा tan, और यहां पे क्या हो जाएगा -1, कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो ऐसा रहेगा तो इसको ऐसा बनाओगे, किससे डिवाइड करके, cos से, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है cos प्लस साइन, cos माइनस साइन, कोई दिक्कत नहीं है, बनाना यही है। जब ऐसा रहेगा तो क्या करोगे, 1 के जगह पे लिखोगे tan पाई बाई 4, क्या लिखोगे tan 45, ठीक है, हमेशा यही करना है। तो देखो 1 के जगह पे रखे tan पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा, ठीक है। अब यहां पे देखो अब tan थीटा -1 लिखा हुआ है, तो tan थीटा तो इधर है ना, तो इसको क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया। दूसरे वाले में देखो cos माइनस साइन रहेगा तो डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस इधर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 माइनस tan थीटा ना, सही है। अब देखो tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा, नीचे क्या आ गया, माइनस बाहर 1, और यहां पे देखो 1 इंटू tan थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा, लिख सकते हैं। तो ये देखो फार्मूला बन गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी tan a प्लस b का ये फार्मूला है। तो बाहर देखो माइनस तो है ही है ना, और a हो गया tan a प्लस b, यानी पाई बाई 4 प्लस थीटा, यानी डायरेक्ट इससे ये आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जब करेंगे तो डायरेक्ट यहां से यहां पहुंच जाएंगे, और यही प्रोसेस रहेगा करने का। ऐसा लिखा रहेगा तो भी यही करोगे, क्लियर। ये उल्टा भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। ये प्रोसेस ही पूरा मैं थ्योरी ही लिखवा दे रहा हूं, जो क्वेश्चन में जरूरत पड़ने वाली वो यही करा दे रहा हूं कि देखने के बाद ही पहचानो ये करना है। यानी ए रहता है तो ए आता है, ठीक है, और इसी का जब भाई रहेगा कौन सा, ऐसा cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, इससे बनेगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ए बनेगा। और जब इसको पाई बाई 4 रखोगे तो थीटा प्लस पाई बाई 4 बनेगा, यहां माइनस नहीं आएगा, उसका भी लिख दिया, इसका भी लिख दिया। देखो डायरेक्ट मतलब इससे इसको लिखा और इससे इसको लिख दिया, समझ गए। बस जब ए आ जाएगा तो क्या डिफरेंशिएट नहीं कर लोगे, इसको डिफरेंशिएट करने में दिक्कत है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फार्मूला लगाओगे, बट इसको करने में देखो कितना मजा आने वाला है। तो यही तो हमको करना है। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं, ये बताओ, क्या आएगा तो क्या करते हैं, कैसा होता है तो क्या करते हैं, सारी चीजें क्लियर। अब उसके बाद देखो फार्मूला, अभी और फार्मूले बाकी है ना, साइन साइन इनवर्स हो गए, तो चलो फार्मूले पे आ जाते हैं। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स की पावर में एन माइनस 1। दूसरा डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहेगा। तीसरा डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। अब एक चीज ध्यान देना, ये log x का जो होता है बेस में क्या होता है, e होता है, तभी 1 अपॉन x होता है, ठीक है। हाँ, log x बेस e, तब 1 अपॉन x होगा। अब d अपॉन डी एक्स log x बेस a, इसका निकालना है, ठीक है। अब चलो इसको प्रूफ भी कर देते हैं इसी के साथ, फोर्थ वाले का प्रूफ। क्योंकि देखो फार्मूला याद रहे या ना रहे, फिर भी हमको क्या करना है, इसको याद करके ही चलना है। तो d अपॉन डी एक्स लॉग x बेस a। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझो, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आ रहा है ना, तो बन जाएगा ये d अपॉन डी एक्स
log x बेस a, 1 के जगह पे क्या लिखोगे log e बेस e। ठीक है, अब देखो क्या करने वाले हैं, इस e को यहां पे लाएंगे, इस a को यहां पे लाएंगे, मतलब इन दोनों की इंटरचेंजिंग बेस की, क्योंकि log बेस e हमें बनाना है, क्योंकि बेस e का हमको पता है। ठीक है, तो बेस वाले को बस चेंज करेंगे, तो देखो क्या बनेगा d अपॉन डी एक्स log e x, और यहां पे क्या हो जाएगा log e a। ठीक है, अब देखो, अब जिसके साथ x नहीं है वो कांस्टेंट होता है डिफरेंशिएशन में, अगर x है तभी वो रहेगा। ठीक है, तो log e बेस a कांस्टेंट हो गया, और log x का अभी मैंने बताया क्या होता है 1 अपॉन x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन x। अब देखो, इसको log e बेस a बोल सकते हो या इसको उल्टा लिख सकते हो, मतलब क्या कर सकते हो, इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, बट ये कहां चला आएगा, हाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन x log a बेस e। तो इसका फार्मूला हो गया ये वाला, समझ में आया। बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि लॉग कब लेते हैं, है ना, लॉग किस क्वेश्चन में लेते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत। तो उसका बस एक सिंपल सा सलूशन है। क्या सलूशन है उसका, कि अगर कभी भी कोई नंबर लिखा हो या कोई भी फंक्शन लिखा हो, उसके पावर में जो फंक्शन हो वो x के रूप में होना चाहिए। ठीक है, यानी y इक्वल टू ए एफ एक्स रहेगा, ए एफ एक्स रहे या ना रहे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट यहाँ पे जो फंक्शन होना चाहिए वो x का होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी लॉग लेते हैं, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, तभी लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते हैं। अगर x का फंक्शन हो यहाँ पे, चाहे x लिखा हो, चाहे log x लिखा हो, चाहे sin x लिखा हो, चाहे x स्क्वायर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे क्या होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए। अगर x का फंक्शन है तभी log लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक है, बस ये समझ जाओ कि a जो gx होना चाहिए फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। ठीक है, ये अगर ये फंक्शन ऑफ x है तो log लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो जो फार्मूला देखो बन गया, ये समझ गए कि नहीं, इसको नोट करना कि log कब लेते हैं, जब पावर में, when power is the function of x। ठीक है, when power of any function is in the form of x। ठीक है, अगर किसी भी फंक्शन का पावर जो है x के फॉर्म में है तो क्या करते हैं, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, तभी लेते हैं। क्लियर हो गया, चलो ये तो हो गया की पॉइंट। अब जैसे मान लिया फार्मूले 4 तक पहुंच गए थे ना, फार्मूला 5, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर x को कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा कि log ले लेते हैं क्योंकि पावर में x मिल रहा है। ठीक है, ये समझ गए, x देखते ही समझ जाओगे log लेना है, x पावर x है तो क्या करोगे, log लेंगे, x की पावर में sin x है तो क्या लोगे, log लेना है, a की पावर में sin x है तो क्या लोगे, log लेना है। बस यही तो समझना था कि log कहाँ पे लेते हैं। ठीक है, चलो y इक्वल टू क्या है, a की पावर x है, प्रूफ कर रहे हैं अब इसका, ऑन टेकिंग log बोथ साइड, तो दोनों तरफ log लिए तो क्या बन गया, log y इक्वल टू log a की पावर में x। तो देखो जब कभी ऐसा होता है तो x आगे आ जाता है, ये log की प्रॉपर्टी है, तो log a। ठीक है, और ये क्या हो गया, log y। अब log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बस अभी के लिए याद कर लो, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अभी मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे देखो log a कांस्टेंट है ना, log a कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो y log a हो गया, और y की वैल्यू क्या है, a की पावर x, तो ये हमारा हो गया फार्मूला। और d अपॉन डी एक्स ऑफ a की पावर x क्या आ गया, a की पावर x log a बेस e। ठीक है, इसका फार्मूला क्या आ गया, a की पावर x log a बेस e। समझ गए, ये y कहाँ से आया, इधर डिवाइड में था तो इधर आ गया। अभी मैं बताता हूँ y कहाँ से आया। चलो बेस e होता ही है हमेशा, बेस में e ही होता है। अगर कुछ लिखा ना जाए तो समझ जाओ बेस में e है। ठीक है, अगर कुछ लिखा है तब बेस दूसरा होगा, अगर नहीं लिखा है तो समझ जाना बेस में e है। टीचर यही कहता है ना, अच्छा ये है, ठीक है, एक्स रे पे साइन थीटा रख लो। अरे बच्चा कहे क्या अजीब आदमी है कि यहाँ बोल रहा है एक्स रे पे साइन रखो, अभी दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कह रहा है एक्स रे पे 10 रखो। यार मतलब हम कैसे याद करेंगे,
क्या रखें, सही बात है कि नहीं। बट अब तुम खुद बताओगे कि यहाँ पे रखो, क्योंकि देखो कोई चीज़ हम पुट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ मिलने के लिए कर रहे हैं ना, कि हम इसको ए रखेंगे तो ए आएगा, सही बात है कि नहीं। तो अब ये सोचोगे कैसे कि ए रख रहे हैं तो ए आएगा, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुमने जो पुट किया वो सही है कि नहीं है। मैंने तो एक हिंट दे दिया ए रखना है। अब कहीं पे देखो लिखा रहेगा अंडर रूट में, अभी कल आया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो अब ध्यान तो है हमें कि एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, साइन थीटा या कॉस थीटा। भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर हो गया तो या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या आया है ए, तो एक्स जगह पे अब सोचोगे अपने से कि ए साइन थीटा रखेंगे या तो ए कॉस थीटा रखेंगे, ठीक है। क्यों रखेंगे, अब देखो इसको भी नोट ही करना है। ए स्क्वायर, यहाँ पे देखो ए साइन थीटा सपोज करो रखा मैंने, स्क्वायर किया, ये सब दिमाग में सोच रहे हैं, दिमाग में चल रहा है सब। तो देखो क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर देखो कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में क्या मिल गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और एक ए बाहर आ जाएगा और एक कॉस थीटा, ये आ गया रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है यहाँ पे, मान लो हाँ बी भी हो सकता है, अंडर रूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बस उसको मानना पड़ेगा, हाँ बस उसको मानना पड़ेगा बस। जैसे यहाँ पे लिखा है 4, है ना, तो इसको क्या लिखोगे 2 साइन थीटा, तभी तो 4 कॉमन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे लिख दिया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अब तुम टोटल कंफ्यूज, तो तुम क्या करोगे, एक्स जगह पे ले लोगे 2 साइन थीटा, बस हमको माइनस एक्स स्क्वायर से समझ में आ रहा है, या तो साइन होगा या तो कॉस होगा। अब यहाँ पे देखो जब 2 साइन थीटा ले लोगे तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 कॉमन हो गया ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस फिनिश हो गया। यही तो सोचना है क्वेश्चन में, ठीक है। इसको नोट करते चलो, अभी बहुत मिला। प्रोडक्ट रूल डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2 फंक्शन, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड मान लेते हैं, हम केवल ऐसे लिखेंगे ना। तो अच्छा कांस्टेंट का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 0, वो मैंने नहीं लिखा था, समझ जाना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का मतलब विदाउट एक्स, जिसमें एक्स ना हो, ठीक है। कांस्टेंट का 0 होता है, इसको नोट कर लेना, कांस्टेंट का 0 होता है, ठीक है। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स का 1 होता है। अब देखो कैसे आ रहा है, एक्स पावर एन वाला फार्मूला पढ़े हो ना, तो 1 एक्स की पावर में 1 माइनस 1, तो 1 एक्स की पावर में कितना हो गया 0, कितना आ गया 1 आ गया, इसको भी नोट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो एक चीज़ और याद रखनी है, अंडर रूट एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, ये कितना आता है 1/2 अंडर रूट एक्स, इसको एकदम याद रखना है, समझ गए, इसको याद रखना है। प्रूफ देख लो इसका, देखो डी अपॉन डी एक्स की पावर में इसको हाफ लिख सकते हो कि नहीं, अंडर रूट एक्स को, है ना, इसको याद रखना है, इसीलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, 1/2 एक्स की पावर में हाफ माइनस 1, 1/2 एक्स की पावर में माइनस हाफ आएगा ना, 1/2 माइनस 1 करोगे तो माइनस हाफ आएगा, तो ये गया 1/2, नीचे आएगा तो एक्स की पावर में प्लस का हाफ हो जाएगा, तो क्या मिल गया 1/2 अंडर रूट एक्स। तो मैंने क्या बोला, इसका ये आता है और इसको याद रखना है, क्लियर। डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। बाय द वे अगर 3 आ जाए, 3 फंक्शन, हाँ फर्स्ट 2 को छोड़ेंगे, तीसरे का करेंगे, ठीक है, प्लस फिर दूसरे और तीसरे को छोड़ देंगे, पहले का कर लेंगे, फिर प्लस तीसरे और पहले को छोड़ देंगे, दूसरे का कर लेंगे, ठीक है। नोट करते चलो फटाफट। उसके बाद डिवीजन रूल, डी एक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन में सेकेंड, तो देखो क्या करना होता है, इसको देख के बस काम करना है, सेकेंड का नीचे कर लेना है स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो लिखना है वही यहाँ ऊपर लिखना है, ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो रहेगा उसको ऐसे छोड़ देना है, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट बच गया, फिर माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ठीक है। ये नोट कर लो, ऐसे तीर का निशान भी बना लेना तो ये समझ में आ जाएगा कि इसका स्क्वायर होता है
फिर इसको छोड़ देते हैं, फिर पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ऐसे मतलब याद रहेगा। क्लियर? अब देखो कीप इन माइंड में एक चीज और नोट करोगे, y इज द फंक्शन ऑफ x, y फंक्शन ऑफ x होता है ना? तो अच्छा, अब एक चीज एक ध्यान दो, अब इसमें नोट करके लिख लेना, कमाल की चीज वाली वही चीज है ना, पहले इसको बता लेते हैं फिर उसको बताते हैं। नोट में क्या लिखना है कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, अगर जैसे मान लो x की पावर में n का हमें फार्मूला पता है, अगर sin x की पावर में n दे दिया क्वेश्चन, तो कैसे सॉल्व करेंगे? x की पावर में n है, फार्मूला देखो x पावर n का हमें पता है, बट हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना है sin x की पावर में n, तो हम फार्मूले को सोचेंगे, x की पावर n को ही सोचेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको एक चीज समझ लो कि फार्मूला हमें x पावर n का पता है, d/dx ऑफ x पावर n क्या होता है, n x पावर में n-1, ये मैंने पढ़ाया अभी। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ दिया कि sin x की पावर में n, ठीक है, बट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग यही सोचेंगे कि ये क्या है, x है, इस sin x को समझेंगे दिमाग में, मतलब सोचेंगे मन में कि ये क्या है, x है। तो x की पावर n का क्या होता है फार्मूला, n x के जगह पे देखो इसको सोचे थे x, बट sin x लिखोगे ना n-1, एक्चुअल में x है क्या, नहीं है। अगर एक्चुअल में x नहीं होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और d/dx, और जो x नहीं था उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, और देखो मल्टीप्लाई किया d/dx, एक्चुअल में x तो है नहीं तो इसका फिर से करते हैं, समझ गए, और ये तब तक करते चलते हैं जब तक x पूरी तरह से फिनिश नहीं हो जाता। फिनिश होने का मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 न आ जाता, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना, जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम लोग इसको मानते चलते हैं, करते चलते हैं, मानते चलते हैं, करते चलते हैं। समझ में आया? तो ये काम करना होता है। जब देखो इसको सॉल्व करोगे तो अब देखो n sin x की पावर में n-1, और sin x का डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया है cos x, तो अब यहाँ पे देखो cos x खत्म हो गया ना, उसका फार्मूला पढ़े हो उसके बाद तो खत्म हो गया, बट यहीं पे x स्क्वायर होता, sin x स्क्वायर होता तो क्या करते, cos x स्क्वायर हो जाता, बट एक्चुअल में x है क्या, नहीं, x स्क्वायर है, तो उसका फिर से करते, ठीक है, उसका फिर से करते और मल्टीप्लाई में लिखते, यही तरीका होता है। तो देखो पहले तो एक चीज तो ये हो गई है ना, ये रूल हो गया, रूल तो मैंने बता दिया। रूल में क्या है कि अगर मान लो x के अलावा अगर कुछ भी है तो उसका फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट जब तक क्या हो, x फिनिश ना हो जाए पूरी तरह से। ठीक है, जैसे मान लो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये सब क्वेश्चन भी नोट करना है क्योंकि ये सब की पॉइंट है। तो y इक्वल टू अगर मान लो ले लिया log sin x स्क्वायर, ठीक है, एक क्वेश्चन है y इक्वल टू log sin x स्क्वायर। हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब पूरा का पूरा जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो क्लियर हो जाए, क्योंकि यही मेन है, सबसे मेन यही है। तो देखो dy/dx ऐसे निकालोगे, सबसे पहले क्या करोगे, दिमाग में ये रहेगा कि फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है log x का पढ़ा है, तो log ये पूरा क्या होता है, x हो गया, ये मन में हमारे चल रहा है, तो log x का होता है 1/x, तो 1/x की वैल्यू कितनी होगी, sin x स्क्वायर, बट एक्चुअल में x है क्या, नहीं है, तो इसको फिर मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो गया sin x स्क्वायर। इतना बात समझ में आया? पूरा स्टेप ऐसे लिखोगे एग्जाम में भी, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 1/sin, अरे कंट्रोल अभी होगा, एग्जाम में पूरा ऐसे ही लिखना है, y इक्वल टू इसका dy/dx किया तो log x का हो गया 1/x इंटू, एक्चुअल में x तो है नहीं तो इसका फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 1/sin क्या होता है, कोसेक, कोसेक हो गया। अब देखो साइन हमने x का पढ़ा है, तो इस पूरे को हम समझे दिमाग में कि क्या है, x है, तो sin x का क्या होता है, cos x, तो देखिए हो गया cos x हो गया, बट एक्चुअल में x है क्या, नहीं है, तो इसका फिर से डिफरेंशिएट करोगे और मल्टीप्लाई में लिखोगे, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बन गया, cosec x स्क्वायर इंटू cos x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का करोगे तो क्या मिलेगा, 2x, तो 2x की पावर में 2-1 यानी 2x मिलेगा, देखो 2-1 1 मिलेगा ना, तो आंसर आ जाएगा 2x cosec x स्क्वायर cos x स्क्वायर, बस यही आंसर हो गया। समझ गए? जब तक x नहीं आ जाता तब तक करते चलेंगे और मल्टीप्लाई में लिखते चलेंगे, यही है। देखो कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो कि
एक फंक्शन दिया है, इसको भी नोट करके ही चलना है। एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू ft, ठीक है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ft है ना, तो t इक्वल टू मान लो fv का फंक्शन है, ठीक है, फिर v इक्वल टू fx है, कुछ इस तरह से मतलब देता रहेगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है? एक क्या मैं लिख रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है ना? अब देखो, अब समझ में आएगा। y इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, t इक्वल टू 2v, मान लो 2v छोटा ही लेके चलते हैं, और v इक्वल टू 5x³ प्लस 5, कुछ ऐसा लिखा है। अब समझ में आ रहा है? y देखो t का फंक्शन है, t v का फंक्शन है, और v x का फंक्शन। अच्छा, इससे कितनी दिक्कत होती है ना, ये लिख दिया जाता है तो कितना मजा आता है, बट ये समझ के चलना है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dt निकालेंगे, dy बाई dt निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे t का फंक्शन है, तो dy बाई dt कितना हो जाएगा, 2 और 2t का हो गया, t स्क्वायर का हो गया 2t, 1 का हो गया 0, तो कितना मिल गया, 4t मिल गया। फिर यहाँ पे देखो dt बाई क्या लिखोगे, dv, है ना, तो क्या मिल जाएगा, 2v का 1 हो गया, तो 2 आ गया। और यहाँ पे क्या लिखोगे, dv बाई dx, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3x स्क्वायर, x³ का 3x स्क्वायर होगा, ठीक है, 5 का कितना हो गया 0, तो आंसर कितना आ गया 15x स्क्वायर। सुरभि समझ में आया कि नहीं, x³ का कैसे मिल रहा है 3x स्क्वायर, यही नहीं समझ में आया? देखो 2t स्क्वायर का क्या होगा 2t, 1 का 0, अच्छा y का dy बाई dt, हाँ dy बाई dt हो जाता है ना, t के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, d अपॉन dt, x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो d अपॉन dx, ठीक है। अब देखो इतनी चीजें मिल गई, अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, dy बाई dx पूछा था, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ मिला नहीं, बट अगर इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, तो अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, और dv से dv कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा dy बाई dx। यानी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो जिसके रूप में फंक्शन दिया होगा उसके रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद उन सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ठीक है। अब हमको चाहिए देखो dy बाई dx, तो कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ही यही है कि देखो पहले वाले को मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई, तीसरा, ठीक है। अब देख लो dt is dt, dv is dv, खत्म। तो अब इसकी वैल्यू रख लिया 40 2 15 x स्क्वायर, जब इसको सॉल्व कर दिया तो कितना हो गया 15 दूना 30 इंटू 4 120 tx स्क्वायर, ये आंसर हो गया, समझ गए। तो इस तरह से क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में दिया रहेगा तो ऐसे ही सॉल्व करना है, अलग अलग तरीके से फंक्शन दिया रहेगा तो ऐसे ही सॉल्व करना है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि वो t में दे दिया उसमें दे दिया, तो ऐसे भी क्वेश्चन है, क्लियर है। तो एक चीज और नोट करोगे ध्यान से कि इसको तो याद ही रखना है कि अगर y दिया हुआ है fx के रूप में, ठीक है, अब बोल दिया गया कि y को डिफरेंशिएट करिए, तो y इज द फंक्शन ऑफ x, है ना, तो इसको क्या समझोगे, y अगर x का फंक्शन है, ठीक है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन होता है तो क्या मिलता है dy बाई dx, और इसको क्या बोल देते हैं f डैश x, इतना बात समझ गए। इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, इसी को अगेन डिफरेंशिएट, हाँ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा, देखो d अपॉन dx इसके साथ फिर से लगा दोगे ना, दोबारा डिफरेंशिएट का मतलब d अपॉन dx फिर से लगा देंगे, तो ये क्या बन गया d अपॉन dx, इधर भी लगा देंगे f डैश x को, तो ये देखो बन जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, d में कभी इधर स्क्वायर मत कर देना, ठीक है, और इसको क्या बोल देते हैं f डबल डैश x, ठीक है। तो ये बन गया सेकेंड डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, क्लियर। अब एक क्वेश्चन करते हैं उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं,
क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स। अब पूछ लिया आपसे d2y बाई dx स्क्वायर, तो क्या करेंगे, dy बाई dx पहले कितना बन गया साइन का, ऐसे लिखेंगे ना d अपॉन dx ऑफ साइन x, तो साइन x का हो गया cos x, तो a मिल गया dy बाई dx। फिर उसके बाद d2 हमको चाहिए, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ cos x, और cos x का कितना होता है माइनस साइन x, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से सेकेंड डेरिवेटिव को निकालते हैं। देखो अब इसको भी माइंड में रखना कि अगर y दिया है, ठीक है, तो log लेते हैं तो क्या बन जाता है log y। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो जो y है, y इज द फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन है, ठीक है, तो y x का फंक्शन है, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कुछ भी हो सकता है, मतलब जब भी रहेगा x में साइन x स्क्वायर हो सकता है, tan x क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, मतलब x का फंक्शन है तो उसको डिफरेंशिएट करना बनता है, यानी y को कांस्टेंट के रूप में ट्रीट नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं कह सकते कि y कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि y इज द फंक्शन ऑफ x, तो y जब x का फंक्शन है तो कांस्टेंट तो हुआ नहीं, क्योंकि कांस्टेंट वही होता है जिसमें x नहीं होता है। क्लियर है? तो y फंक्शन जब x का है तो इसका मतलब y कांस्टेंट नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन कभी जीरो नहीं करेंगे। क्लियर है? देखो y अगर केवल सिंगल है तो उसका डिफरेंशिएशन तो dy बाई dx हो जाएगा। क्लियर है? बट अगर log y दिया गया है ना, और इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो y को क्या करोगे, दिमाग में सोचोगे x है, तो log x का पढ़े हो ना, तो log x का 1 अपॉन x, तो ये क्या है, एक्चुअल में x है क्या, नहीं है, तो d अपॉन dx ऑफ y, तो इसीलिए बन जाता है 1 अपॉन y dy बाई dx, तो log y का होता है 1 अपॉन y dy बाई dx। क्लियर है? इसको ही दिमाग में रखना है हमेशा। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए मैंने बोला था कि वहां पे अभी रुक जाओ, ए log y का 1 अपॉन y dy बाई dx कैसे आ रहा है मैं बताऊंगा, तो वो चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो d अपॉन dx ऑफ log y स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, इस पूरे को x समझेंगे, तो log x का क्या हो गया 1 अपॉन x, फिर d अपॉन dx ऑफ y स्क्वायर, और y स्क्वायर का आप क्या करेंगे 2 y की पावर में 2 माइनस 1, बट अभी ये क्या है y है, x तो है नहीं, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y तो क्या मिल गया, देखो 2y हो गया है, y से y कट जाएगा, तो 2 अपॉन y ये हो जाएगा dy बाई dx। समझ में आ रहा है? तो मतलब वो y है, उसको ध्यान से देखना, उसको छोड़ना नहीं, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होगा। समझ गए कि नहीं? तो एक चीज ये समझ गए कि पहले देखो जितने फार्मूले थे वो सारे के सारे कवर हो गए, है ना, उसके बाद जैसे क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं वो सारी चीजें क्लियर हो गई, वैल्यू पुटिंग वाला यहाँ पे आता है क्वेश्चन, तो कहाँ पे x की वैल्यू क्या रखनी है, क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें डाउट क्लियर है ना, और सारे बस फार्मूले याद कर लो, मुश्किल से मुझे लग रहा है 15 फार्मूले याद है, केवल 15 फार्मूले अगर याद कर लिए तो पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन फिनिश हो जाएगा। जैसे ही डिफरेंशिएशन खत्म होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फिनिश, इंटीग्रल फिनिश, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x हुआ है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, मतलब अगर इधर वाला याद किए हो तो उधर वाला याद हो के चल रहा है, तो वो वाला बहुत मजबूत होने वाला है अगर एक सही हो गया तो। ठीक है, इंटीग्रेशन खत्म हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खत्म हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो है वो खत्म हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा, टोटल 50 नंबर के हैं यही सब मिला के। ठीक है, अगर ये डिफरेंशिएशन सही से आ गया तो सब आ जाएगा। मैक्सिमा मिनिमा है एक चैप्टर, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा, तो वहां पे भी dy बाई dx इक्वल टू 0 करना पड़ता है, तो कुल मिला के निकालना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि स्लोप होता है dy बाई dx, डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप, वहां पे स्लोप 0 निकालना पड़ता है, तो स्लोप का मतलब डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन जब निकलेगा तभी तो स्लोप निकलेगा, तो डिफरेंशिएशन तो आना ही चाहिए, तभी तो मैक्सिमा मिनिमा होगा। ठीक है, तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने देखो कवर करा दिया है, बाकी जो चीजें होंगी आगे डिस्कस करेंगे।